विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कर्म और ज्ञान के विषय बताया है। और जो आपने इस पर विशेष ध्यान दिया होगा, भगवान ने चतुर्थ अध्याय में विशेष रूप से बहुत सी बातें कही हैं। और कर्म कर्म अकर्म विकर्म ये क्या है, इन चीजों को बताया है। हम भगवान कृष्ण के समय में, महाभारत के समय में, उस समय कर्म से काम्य कर्म ही अभिप्रेत होता था। काम्य कर्म मतलब जो वेदों में याग यज्ञ आदि का वर्णन है, वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, जैसे बड़े बड़े यज्ञ हैं, इन्हीं के अनुष्ठान को स्वर्ग प्राप्ति के लिए या जो भी फल प्राप्ति के लिए, ये सभी यज्ञ किसी न किसी फलाकांक्षा से युक्त है, फल प्राप्ति के उद्देश्य से है। वे ही काम्य कर्म कहलाते थे। उन्हीं कर्म से, काम्य कर्म से यही अभिप्राय होता था। भगवान ने केवल कर्म के उस अर्थ को और संप्रसारण कर दिया, उसको संप्रसारण किया। उन्होंने उस कर्म को ये जो यज्ञादि कर्म को ही जो मान्यता थी, उन्होंने उसको प्रसारित कर दिया। यही कहा कि यज्ञ जो भी है, ये कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो ही वो यज्ञ है। जैसे आपने इसमें एक श्लोक आपने ये देखा है कि चतुर्थ अध्याय का, इसको पंचम अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पिछला अध्याय का स्मरण कर लेते हैं। चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात्, ये जो द्रव्य अर्थात जो दान इत्यादि जो हम करते हैं, और सभी द्रव्यमया यज्ञ का मतलब यही है कि दान करना, दूसरों को बताना और देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करना, पूजा करना, उपासना करना, ये सबसे ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है कि वही कि अपने जो इसमें यहाँ पर इसमें श्लोक में कहा गया है, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिरा। ये जो 24वां श्लोक है, तो इसमें अभिप्राय यही है कि अपने ब्रह्म स्वरूप, अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि तक पहुंचना। अब उसमें यहाँ पर उन्होंने भगवान और भी ये जो कहते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने बताया, तो जो
ये कहते हैं सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये कहा है ना। अर्थात ये भी कह रहे हैं कि जो 33वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये जितने भी कर्मों को बात कही गई है वो ज्ञान में परिसमाप्त, मैंने ज्ञान जब ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप की उपलब्धि होने पर वो सारे समाप्त हो जाते हैं, उन्हीं में समाप्ति होती है। और जो यहाँ पर कहते हैं कि और ये फिर यहाँ पर और अंत में अंतिम जो इसी में श्लोक है, इसी 42वां श्लोक है इसी अध्याय का, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्संग ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगमातिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थात यहाँ का उत्तिष्ठ भारत मतलब उन्हें कर्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए उठा रहे। एक तो कह रहे हैं कि तो अर्जुन के मन में संशय ये हो रहा है कि भगवान दोनों बातों की प्रशंसा कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि ज्ञान जो प्राप्ति की कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ही लक्ष्य है। यदि वही लक्ष्य है तो फिर कर्म में क्यों धकेल रहे हो? तो क्यों ना सब कुछ कर्म त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए ही उसमें लग जाए। इसीलिए जो ये 5वां अध्याय है इसका नाम है संन्यास, कर्म संन्यास योग। ये कर्म संन्यास क्या होता है इसी को भगवान ने यहाँ पर समझाया है कि केवल जो तो संशय उत्पन्न हुआ अर्जुन के मन में कि ये दो अलग अलग चीजें, दोनों एक विरोधाभास सा उसे दिखने लगा कि एक तो उसे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो क्यों ना उसी के लिए सब कुछ कर्मों को त्याग करके उसी में लग जाया जाए। और फिर कह रहे हैं कि अंत में कह रहे हैं कि तुम उस कर्म में लगो, उठो और कर्म करो। तो दोनों में विरोधाभास उसको दिख रहा है। तो यही कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं जो हाँ, अब ये तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। तीसरा अध्याय का जो 17वां श्लोक है, कह रहे यस्मान् आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कोई कर्म नहीं है। यहीं पर कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति अपने भीतर अपने आत्मा में ही प्रीत है, मैंने अपने को जिससे उपलब्धि की है उसमें संतुष्ट है, उसका कोई कारण नहीं रहता। तो ये सब बातें भगवान ज्ञान की प्रशंसा करते रहे और फिर अंत में कह रहे हैं कि कर्म करने के लिए उठो। तो अर्जुन को यहाँ संशय उत्पन्न हो गया। तो यहीं पर से संशय, इसीलिए संन्यास योग अगले 5वें और 6वें अध्याय में भगवान ने यही संन्यास क्या होता है और कैसे उसका प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार से कौन व्यक्ति उसका अधिकारी है, ये 5वें 6वें अध्याय में भगवान ने इसी को बताया है। हम देखेंगे कि कैसे उसको किया है। तो इसमें पहला श्लोक यही है, अर्जुन उवाच।
संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतरेव एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ पे जो हाँ, तीसरे अध्याय में जो एक हाँ, इससे पहले एक चतुर्थ अध्याय का 32वां श्लोक, और देखिए इससे 33वां श्लोक तो हमने देखा ही। 32वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इससे पहले वाला श्लोक में, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं जात्वा विवक्षसे। यही इसी के बाद वाला बताया है इन्होंने कि श्रेयान धर्मवाद यज्ञ। तो यहाँ पर बहुविधा जो वितता ब्रह्मण, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो वेदों में जिन यज्ञों का यह बहुविधा विद्वता ब्राह्मणों मुख्य, मतलब वेदों में जो विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया गया है वो सभी काम्य कर्म है। तो यही है कर्मजान विद्धि, इस पर हमने चर्चा की थी। यहीं पर भगवान ने इसको, उसी को कर्म माना जाता था उस समय। भगवान ने यहीं पर इसको, इसके अर्थ को प्रसार किया है कि वो फलाकांक्षा रहित होने पर ही वो कर्म कहलाते हैं, कर्मजान विद्धि। ऐसा जानोगे तो ज्ञाता मोक्ष, तभी मुक्त मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर उसी को फिर कहा है कि ज्ञान जब सर्व कर्म अखिलम पार्थ जाने परिसमाप्त करते, सारे कर्म जो है उसी ज्ञान में परिसमाप्त होता है। तो ये बातें कही। फिर अंत में कह रहे हैं कि छित्तानम संक्षेम योग उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ काय के लिए, युद्ध करने के लिए उठो। तो फिर कर्म में भेज रहे, तो इसीलिए उनको संशय हो रहा है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, कर्मणाम कर्मणाम संन्यासम पुनः योगम च शंससि, इसको जो पदच्छेद करके योगम च शंससि यत् श्रेयः एतयोः यत् श्रेयः एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो एतयोः यत् श्रेयः तत् एकम सुनिश्चितम मे ब्रूहि। तुम कभी तो हे कृष्ण कर्मणाम कर्म समूह, संन्यासम मतलब उसके संन्यास की प्रशंसा कर रहे हो, कर्मों से संन्यास ले उसकी प्रशंसा कर रहे हो। और अगली बार जो है कर्म योगम, योग मतलब वही कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हो। तो दोनों में क्या श्रेष्ठ है, एक सुनिश्चित करके मुझे बताओ। तो यहाँ पर कर्मणाम संन्यासम से क्या अभिप्राय है कि जो नित्य कर्म है, जैसे याज इत्यादि कर्मों को ही उस समय कर्म माना जाता था, तो उन कर्मों का त्याग करके, संन्यास मतलब कर्मों को त्याग देना, न्यस्त कर देना, मतलब छोड़ देना, उन कर्मों को छोड़ करके पूरी तरह से
कर्मों को छोड़ देकर करके आत्म उपलब्धि के चेष्टा में लग जाना। और फिर कह रहे कर्म पे तो मुझे योग से यहाँ पर अभिप्राय है, उससे कर्म निष्काम कर्म से अभिप्राय है, उसको करने के लिए तो मुझसे कह रहे हैं। तो इसमें से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है यह बताओ। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि भगवान अभी आगे बताएंगे कि इसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। सन्यासी कौन है यह वो बताएंगे। जो काम्य कर्म का मतलब यह होता है जो यज्ञ इत्यादि कर्म जो विहित कर्म है सबके लिए, जो सन्यासी होता है वो फिर इन सब कर्मों को भी त्याग देता है। वह केवल उसका है कि भगवत आराधना में या भगवत प्राप्ति के निमित्त अपना पूरा मनोयोग उसी में लगाता है। अब देखते हैं भगवान इनके तो ये कह रहा है कि जो भगवान ने पिछले अंत में क्या कहा कि अज्ञान से संभूत, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है उसको छेद करके, तो ज्ञान के द्वारा छेद करके अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान करो, ये कह रहे। तो वही अब ये क्या कह रहे हैं भगवान, अब क्या कह रहे हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब यहाँ पर क्या कह दिए कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ, इधर को पदच्छेद करेंगे तो क्या है, निःश्रेयस करौ उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्मयोगश्च उभौ निःश्रेयस करो। अब यहाँ पर कह रहे कि संन्यास और कर्मयोग, कह रहे संन्यास से यहाँ पर अभिप्राय क्या है कि वही जो कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने संन्यास शब्द किया है, फिर देवस्त कर्म संन्यासा, कर्म संन्यासा, यहाँ पर कर्म शब्द आया है। तो यहाँ पर जो कर्म शब्द का, कर्म संन्यासात का जो अभिप्राय भगवान का है, अब यहाँ पर कर्मयोग में भी कर्मयोगश्च संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्ट। यहाँ पर जो अभी हमने जो चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण के युग में कर्म का अभिप्राय था जो वेदों में वर्णित जो काम्य कर्मों से अभिप्राय इसका था, तो उनको त्याग देना, यहाँ कर्म संन्यास से यह अभिप्राय है कि जितने काम्य कर्म है मतलब अच्छे कर्म उनको त्याग करके उसमें लग जाना। और कर्मयोग को उन्होंने समझाया है कि निष्काम कर्म मतलब फलासक्ति से रहित होकर के कर्म करने को ही कर्मयोग कहा। तो वो उस प्रकार से जो ये कह रहे हैं, दोनों ही निःश्रेयस करो उभौ। निःश्रेयस किसे कहते हैं, जो निःश्रेयस में मतलब यह है कि निःश्रेयस कहते हैं श्रेष्ठ, अर्थात जो निःश्रेयसम करोति, मतलब जो निःश्रेयस करा मतलब जो ये क्रि धातु से निःश्रेयस करा है ऐसा बना, अर्थात निःश्रेयस का अभिप्राय है कि जो मोक्ष का अभिप्राय है, जो मोक्ष प्रदान करता है ऐसा। तो दोनों ही मोक्ष प्रदान करते हैं। कह रहे कि किंतु उनमें से कर्म त्याग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर है। कर्म त्याग से मतलब क्या मतलब यहाँ पर है, संन्यास, कर्म संन्यासात का मतलब कर्म का त्याग, कर्म से संन्यास लेना। तो कौन सा कर्म,
जो यह काम्य कर्म होते हैं, जिनके लिए हम कर्म करते रहते हैं, अपने सफल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो उन कर्मों को ही त्याग किया जाए। जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं किसी न किसी फल प्राप्ति के लिए होते हैं, उन कर्मों को ही त्याग किया जाए तो बात तो एक ही हुई। यह अभिप्राय है, पर वही कह रहे नहीं, ऐसा नहीं। कर्म योग पहले अनुष्ठान करना पड़ेगा, कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तुमको निष्काम होकर के, फलासक्ति रहित होकर के पहले उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों विरोधाभास इसीलिए हो रहा है कि भगवान कामनाओं से रहित होने के लिए कह रहे हैं ना। ये कर्मयोग का मतलब है कामनाओं से रहित होकर के, फलासक्ति से रहित होकर के कर्म करो। तो जो यज्ञ इत्यादि फल प्राप्ति के लिए होते हैं, उन कर्मों को ही त्याग किया जाए तो फल तो अपने आप ही त्याग हो गया। पर ऐसा होता नहीं, मन में कामनाएं रहती हैं, भले बाहरी दृश्य से कर लिया जाए, बाहरी दृश्य से उनको त्याग दिया, पर यदि मन में आकांक्षाएं हैं, मन में इच्छाएं हैं, मन में स्पृहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं। चित्त शुद्धि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और वह चित्त शुद्धि कैसे हो सकती है? वह निष्काम कर्म के अनुष्ठान से ही हो सकती है। निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो इन कर्मों का अपने आप स्वतः ही त्याग हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते हैं कि फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाते हैं। किसी वृक्ष में पहले फूल दिखता है ना, जैसे आम के पेड़ में पहले बोर आते हैं, और फिर जब आम फलता है तो फिर बोर दिखते नहीं, बोर सब झड़ जाते हैं। तो जब फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाते हैं। तो जब निष्काम कर्म करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप ही वह ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। वही चीज आगे भगवान बताएंगे। इसीलिए कहा है कि कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। जो ये काम्य कर्मों को अगर आपने त्याग देकर के आपने सन्यासी का वेश धारण कर लिया और समझ लिया कि मैं तो जो फल की इच्छा से जो कर्म मैं कर रहा था उनका मैंने त्याग दिया, तो बात तो एक ही हुई। तो पर वो वैसा नहीं होता है, भगवान वही बता रहे हैं। यहाँ पे कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों में कर्म शब्द आया है। अभी कर्म शब्द की व्याख्या हमने पढ़ी, इससे पहले बताया कि कर्म से भगवान का क्या अभिप्राय है। तो कर्म योग शब्द इसलिए बार बार प्रयोग किया है कि कर्म के लिए कि फलासक्ति रहित जो भी कर्म होता है उसी को भगवान ने कर्म कहा। पर प्राचीन उस भगवान के उस युग में जो वैदिक याज्ञ होते थे उन्हीं को कर्म माना जाता था, और जो वेदों के व्याख्या का मीमांसक गण होते हैं वो उसी को प्रधान मानते हैं। उन्होंने जो मीमांसक गणों के मत में जो वेद का जो संहिता भाग है, अर्थात जो मंत्र भाग है जिसके द्वारा यज्ञों में आहुति दी जाती है, और यज्ञ अनुष्ठान ही मुख्य कार्य है, मुख्य कर्म है यज्ञ अनुष्ठान, और वो मंत्र जिससे आहुति दी जाती है वे ही मंत्र है। और यज्ञ केवल आग जला देने से तो यज्ञ नहीं होता, जब तक उसमें मंत्र के साथ आहुति न दी जाए, तो वही यज्ञ कहलाता। और वही वस्तुतः वेद है, और वही काम्य कर्म है, वही कर्म है। इसलिए वो, और जिन मंत्रों से आहुति नहीं दी जा सकती वो निष्प्रयोजन है। इसीलिए मीमांसकों ने उपनिषद शब्द से ही छुट्टी पा ली, क्योंकि उपनिषद के मंत्रों के द्वारा यज्ञों में आहुति नहीं होती। तो वो मंत्र केवल, उसको ज्ञान भाग इसलिए कहा गया है, वेदांत ज्ञान कांड इसलिए कहा गया है। वैदिक जो मंत्र संहिता भाग है उसको कर्म कांड कहा गया। संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण भाग संहिता और ब्राह्मण भाग को ही मीमांसक लोग वेद
का असली भाग मानते हैं, जबकि अधिकांश लोगों के मत में जो उपनिषद है, आरण्यक और उपनिषद, ये भी उसी के हैं। पर आरण्यक उपनिषद ये भी अधिकांश स्थलों पे ब्राह्मण अंश के ही भाग थे, तो उनको थोड़ा अलग कर लिया गया, क्योंकि ये जो उपनिषद भाग है, उपनिषद भाग जिसको ज्ञान कांड कहा गया, वहां पर आत्म तत्व की विवेचना है कि यह आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप, उसकी उपलब्धि के लिए क्या करना चाहिए। ये सब जैसे आप कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं, इनमें जो मंत्र हैं उनमें सब यही समझाया गया है कि यह आत्मा और जीवात्मा एक ही है, उस स्वरूप की उपलब्धि के विषय बताया गया है। पर वैदिक जो उपासक हैं, उनके मत में जो केवल संहिता भाग में जो मंत्र दिए गए हैं, जैसे यज्ञ का अनुष्ठान होता है, केवल वे ही वेद है, वे ही किए जाने, उन्हीं को किया जाना चाहिए, उसी से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, और जो भी करना चाहे उसी से हो सकती है। पर भगवान यहाँ पर इसी का उन्होंने प्रसारण कर दिया है कि काम्य कर्म, जो कामनाओं का चरितार्थ करते हैं, कामनाएं, हम जिन कामनाओं को लेकर के हम यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं को यहाँ कर्म कहा। और वो कर्म संन्यास मतलब अगर हमें कामनाएं चाहिए नहीं तो उस कर्म का ही त्याग कर दो, तो बात तो वही हो गई। तो वही कह रहे हैं, तो उससे और इसमें श्रेष्ठता क्या है। पर भगवान यहीं पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक उन कर्मों का त्याग करने से कुछ होने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं होना, उससे नुकसान ही होता है। यही फिर अगले श्लोक में समझाया है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्य न कांक्षते निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यहाँ पर सन्यासी किसको कहा? नित्य सन्यासी माने जो कर्म के अनुष्ठान काल में भी सन्यासी, अर्थात जिसने कामनाओं को त्याग कर दिया, जिसने मन में तो कह रहे कौन है ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी? जो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किससे द्वेष करते हैं, न कांक्षति, न कोई चीज चाहते हैं। जैसे राग द्वेष, कोई चीज फलासक्ति कब होती है? जब किसी चीज की हमें चाहना होती है, जब हमें कोई चीज प्राप्ति की आकांक्षा होती है, वही फलाकांक्षा। तो और द्वेष मतलब किसी चीज से हमें विरक्ति है, कोई चीज हमें नहीं चाहिए, हमें उससे दूर हटना चाहते हैं। तो द्वेष और इन दोनों से जो न किसी से द्वेष है अर्थात शत्रु भाव किसी के प्रति है, न किसी को वह चाहता है, न कोई किसी प्रकार के फल की आकांक्षा है। निर्द्वंद्व माने इसी प्रकार से राग द्वेष आदि के द्वंद्व से जो मुक्त है वही निर्द्वंद्व है। जिसमें राग और द्वेष नहीं है वही निर्द्वंद्व कहलाता है। और इससे जो मुक्त हो गया तो वही उसी का चित्त शुद्धि का यही अर्थ है कि राग और द्वेष से मुक्त हो जाना ही, जब मन में किसी प्रकार की आसक्ति, किसी फल की चाह न रह जाए और किसी के प्रति कोई द्वेष न रह जाए, सबको जैसे एक जैसा ही, चाहे मित्र हो शत्रु हो, सब एक जैसे लगने लगे, तो मन की सारी मलिनता दूर हो गया, तो चित्त शुद्ध हो गया। तो वह व्यक्ति, हे महाभाव, हे अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम मतलब अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधात मतलब संसार बंधन। संसार बंधन का मतलब यहाँ पर एक बात हमको समझनी है कि संसार बंधन से यहाँ क्या अभिप्राय है। कर्म हमें नहीं मानते, कर्म का जो फल है उसमें आसक्ति बंधन का कारण है। इसीलिए बार बार भगवान फलासक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। बंधन का कारण उस कर्म से जो फल उत्पन्न होता है, उस फल पे जो हमारी आसक्ति है, वह बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण नहीं होता कर्म।
कर्म यदि बंधन का कारण उस फल में आसक्ति बंधन का कारण है, तो उसी कर्म बंधन का यही अभिप्राय है। कर्म फल पर जो आसक्ति है वही बंधन का कारण होता है, तो उसी को कहा बंधात प्रमुच्यते। तो वो जो बंधन है, जब ये राग द्वेष से मुक्त हो गया, तो इस जो फलासक्ति के कारण जो कर्म हमें बांध कर रखता है उससे वो मुक्त हो जाता है, और वह सुखम मतलब अनायास ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यही प्रमुच्यते मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्त होता है। प्रमुच्यते मुच्य धातु से प्रमुच्यते, प्र का मतलब है प्रकृष्ट रूप से, प्रमुच्यते यहाँ पे प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाने का मतलब यही है कि मोक्ष प्राप्त, दोबारा फिर लौट करके नहीं आता। यही है प्रकृष्ट रूप से, प्र उपसर्ग दिया है, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना, अर्थात पुनः फिर उस बंधन में नहीं पड़ता, यह कहने का अभिप्राय है। प्रमुच्यते, केवल मुच्यते क्यों नहीं कहा? मुच्यते मतलब खोल दिया, किसी से खोल दिया फिर से बांध सकते, पर प्रमुच्यते का मतलब है वो फिर दोबारा उस बंधन में नहीं पड़ता, ये कहने का। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम एकम अप्यास्यतः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकामप्यास्यतः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यह जो है एकमपि सांख्य योगो पृथक बालाः, बालाः का मतलब ये कहे जो अज्ञानी से अभिप्राय है, बालक में उतनी जो है बुद्धि नहीं होती, वह खेल कूद में व्यस्त रहता है, उसको उच्च स्तर के ज्ञान की बातों से मतलब नहीं होता, वो खेल कूद में ही मस्त है, उससे में प्रसन्न है। तो पृथक बाला से मतलब ऐसे लोगों से अभिप्राय है कि जिनकी बुद्धि केवल सांसारिक चीजों में ही उलझी हुई है, और उनको अगर ये उपदेश करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो ये जो सांख्य और योग पृथक है, सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य योगो, यार सांख्य योग से कहा है जो जो द्वितीय अध्याय में जो भगवान ने बुद्धि योग कहा है, सांख्य का अभिप्राय होता है कि सम्यक ख्या मतलब जो अच्छी तरह बताया गया। सांख्य से उनका अभिप्राय वही आत्मनिर्भर ज्ञान योग से अभिप्राय है कि जो आत्म स्वरूप की उपलब्धि, यह सांख्य से अभिप्राय है। और योग से मतलब कर्मयोग। इन दोनों को, ये दोनों पृथक है, तो अलग अलग है, ये अज्ञानी लोग समझते हैं। तो पंडिता जो ज्ञानी है, अर्थात जो इस चीज को जिसने ठीक से समझा है, यहाँ पंडिता का अभिप्राय, यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जिसको उपलब्धि हो गई वह तो फिर मुक्त हो ही गया। यहाँ पर यह है कि जिसने इस चीज को ठीक से समझा है। पंडित का मतलब ये होता है जिसने शास्त्र के अर्थ को ठीक से हृदयंगम किया, अच्छा समझा है, वह वैसे पंडित का अर्थ है। और बाला का अभिप्राय है जिन्होंने उसका अर्थ को नहीं समझा और केवल सांसारिक चीजों में ही मतलब बस ऊपर ही ऊपर जो कुछ सुना है या पढ़ा है उतना ही। तो अज्ञानी मतलब जिनका शास्त्र ज्ञान जिनको सम्यक रूप से नहीं। तो पंडित जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरु से सुना है और उसको हृदय में धारण किया है, और उसके अर्थ को धारण किया, उसको समझा है, उनसे अभिप्राय है। तो कह रहे वो एकम अपि आश्रित सम्यक आश्रित, एकम अपि सम्यक आश्रित उभयो फलम विन्दते। तो इसमें से एक का भी सम्यक रूप से सम्यक आश्रित, आश्रित का मतलब यहाँ पर आ उपसर्ग है, स्थित मतलब स्थित होना।
मतलब सम्यक रूप से जिसमें स्थित है, अनुष्ठान किया। अनुष्ठान अनुष्ठान शब्द भी स्था धातु से ही बनता है। तो वह मतलब उसमें स्थित होना, मतलब उससे फिर इधर उधर हिलना नहीं। सम्यक रूप से मतलब पूर्ण रूप से, वो खूब अच्छी तरह से, जैसा गुरु के उपदेश के अनुसार जैसा जैसा बताया गया है। सम्यक रूप से, सम्यक मतलब बहुत अच्छी तरह से। सम्यक का मतलब यह सम्यक उभय। सम्यक का अभिप्राय यही है कि पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से। तो सम्यक शब्द से हम परिचित हैं। सम्यक मतलब जिसमें कहीं कोई त्रुटि न हो। अभिप्राय यही है कि सम्यक अनुष्ठिता, अर्थात सम्यक का मतलब ये होता है कि जहां पर जिसके अनुष्ठान में कहीं कोई त्रुटि नहीं, आस्थित है, पूरी तरह स्थित होकर के सम्यक क्या ना, एक सम्यक आस्थित। सम्यक मतलब आस्थित का मतलब जो स्थित होना, और सम्यक का मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं। ये नहीं कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, दोनों तरफ इधर उधर भाग रहा नहीं है। सम्यक आस्थित का मतलब है कि बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं, अनकम्प्रोमाइजिंग। उसमें सम्यक आस्थिकता का मतलब यही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम इधर उधर की चीजें, सांसारिक वस्तुओं की चाह भी कर लें और उनका भोग भी करते रहे, और इधर सोचा कि कर्मयोग का भी अनुष्ठान कर लें। तो सम्यक आस्थिकता का यह अभिप्राय है कि उभयो, तो जो ये दोनों ही जो किसी एक का भी अगर ठीक प्रकार से बिल्कुल सम्यक मतलब बिल्कुल त्रुटि रहित तरीके से किसी एक का भी अगर कोई अनुष्ठान कर लेता है, तो वह विन्दते फलम उभयो विन्दते फलम, मतलब दोनों का ही फल प्राप्त करता है। तो जो क्या है वो फल है, कैवल्य मतलब जो ज्ञान के जो अपना एकत्व, अपने स्वरूप की उपलब्धि, जो संन्यास को भी अगर कोई सम्यक रूप से ठीक प्रकार से त्रुटि रहित तरीके से अगर अवलंबन करता है, उसका अनुष्ठान करता है, और कर्मयोग को भी कोई उसी प्रकार से अनुष्ठान करता है, तो एक ही लक्ष्य पर दोनों पहुंचता है, यह अभिप्राय है। तो यहाँ उनकी इनका पृथक पृथक फल नहीं है। अभिप्राय यह है कि इन दोनों कर्मों का कोई पृथक पृथक फल नहीं है, फल एक ही है, एक ही जगह उभयो विन्दते फलम। तो चाहे अगर ठीक ठीक से सम्यक रूप से संन्यास का अनुष्ठान किया जाए, बस बिल्कुल त्रुटि रहित रूप से कर्मयोग का अनुष्ठान किया जाए, दोनों ही एक ही फल को प्राप्त होते हैं, एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, विन्दते फलम। यह क्या, यहाँ पर देखिए 5वें श्लोक में फिर यही बात बताई, यद सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य यह, सांख्य का मतलब वही है ज्ञान योग। प्राप्यते स्थान, ज्ञान जो उस ज्ञान का जो साधन है, उसके लिए कर्म संन्यास की बात कही गई है कि कर्म जो काम्य कर्म का त्याग करके पूरी तरह संन्यास करके उसमें लग जाए, और उसके अनुष्ठान, वह अनुष्ठान जो त्रुटि रहित होना चाहिए। सम्यक का मतलब यही है। तो त्रुटि रहित का मतलब क्या है? त्रुटि रहित का मतलब यही है कि उसमें जैसे त्रुटि कहाँ होती कि बाहर से तो अभी अगले 6ठे श्लोक में वही बात बताएंगे कि बाहर से तो देख रहा है कर्म का त्याग कर दिया, पर भीतर भीतर चाह है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, मनोदर भाग रहा है, तो फिर वह त्रुटि रहित नहीं हुआ। पूरी तरह से मन उसमें लगाना है। इसीलिए मैं आगे अभी इस पर और थोड़ी सी चर्चा करूंगा, पहले इस श्लोक को देख लेते हैं।
तो सांख्य ही मतलब जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का अभिप्राय है यहाँ पर। सांख्य मतलब जो ज्ञान योग का साधन करने के लिए जिन्होंने संसार का त्याग दे दिया, कर्मों को त्याग कर दिया, वही उन्हीं से अभिप्राय है। ये ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों के द्वारा प्राप्त स्थानम, जो स्थान प्राप्त किया था। प्राप्त स्थानम का मतलब क्या है कि जो स्थान का मतलब मोक्ष, वही मोक्षाख्यम, जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ हमने कहा ना कि जो फल विद्यते फलम, क्या है वो? तो मोक्ष वह स्थान है, मोक्ष स्थान। स्थान का अभिप्राय मतलब है कि वह स्थिति जहां पर वह उसका आत्म स्वरूप है। वस्तुतः मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं है। उस अज्ञान के आवरण को हटा देना है, चित्त को शुद्ध करने से। वही यहाँ पर इसी चीज को हम आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं कि चित्त शुद्ध हो जाने पर स्वतः ही जीव उस स्थिति में स्थित हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप को उपलब्धि कर लेता है। क्योंकि आत्मा में कोई मलिनता नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण पवित्र है। तो उस पवित्रता को जिसने प्राप्त कर लिया वो वहां स्थित हो गया। तो यही है, तो उसी को कहीं पर फल कहा है, कहीं पर मोक्ष कहा है, यही कहा। तो यह जो स्थानम जो है वही उसी मोक्ष रूप स्थिति से अभिप्राय है। तद योगे ही अभी गम्यते, यहाँ योग ही शब्द का अभिप्राय भी यहाँ पर वही है, अर्थात कर्मयोगी। यहाँ पर योग जैसे सांख्य ही कहा, सांख्य में तृतीया बहुवचन है, योग ही में भी तृतीया बहुवचन, योग शब्द। योग शब्द से हम कर्मयोग कहते, पर यहाँ पर योग ही शब्द अभिप्राय कर्मयोगियों से, कर्मयोग से नहीं, कर्मयोगी से। कर्म योग ही अभी, इसमें कुछ व्याकरण की बातें हैं, उसमें गहराई में उतने गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं कि इसको योगी शब्द को कर्मयोग, कर्मयोगी कैसे मान लिया गया। तो उसके लिए कुछ व्याकरण के सूत्र हैं जिससे इसको सिद्ध किया गया है कि यहाँ पर योगी शब्द अभिप्राय कर्मयोगी से। तो उसी प्रकार सांख्य में भी यहाँ पर सांख्य को जो ज्ञान योग में जो उपदेश दिए गए हैं उनका अनुष्ठान करने वाले सन्यासियों से अभिप्राय है। उसी प्रकार योग में कर्मयोग का अनुष्ठान करने वालों से अभिप्राय, कर्मयोगी से। तो कह रहे हैं कि यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योग ही अपनी गम्यते। गम्यते मैंने वही प्राप्यते, गम्यते का अभिप्राय है। प्राप्यते मतलब जो प्राप्त होता है, प्राप्यते मतलब जहां पर पहुंच जाना, उस स्थिति को पहुंच जाना। और गम्यते मतलब वहां जाना, गम्यते मतलब वहां पहुंचना। गम धातु जो होता है ज्ञान, गति, गति जो है, ज्ञान गमन प्राप्ति, तीनों अर्थ होते हैं उसमें। तो यहाँ पर उसी प्राप्ति अर्थ में ही गम्यते शब्द का ही प्रयोग किया। तो यहाँ पर एक जगह प्राप्यते प्रयोग किया, दूसरे गम्यते प्रयोग किया, ऐसा क्यों? जो सांख्य जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है वो कोई कर्म नहीं करता था, उसमें गति नहीं, उसके शारीरिक गतिविधियां उसमें नहीं, पर कर्मयोगी के शारीरिक गतिविधियां हो रही, इसलिए गम्यता कहा, वह प्राप्यता कहा। वह केवल अपने ध्यान के माध्यम से, केवल अपने मन को एकाग्र करने के माध्यम से उस स्थान को, उसको प्राप्त कर लेता है, यहाँ पहुंच जाता है। कर्मयोगी को अपने गति, उसके गतिशील होता है, उसको उसके शरीर के वो जो कर्म करता है तो गतिशील तो होना ही पड़ेगा। तो गतिशील होकर के वह इसीलिए गम्यता का, तो वहां पर उसको वही पहुंचता है जहां जाने होगी। जो गतिशील न हो करके उससे तो कर्म का त्याग कर दिया तो गति रही नहीं। तो दोनों में इसलिए एक जगह प्राप्यता कहा, एक जगह गम्यता कहा।
एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य और योगम, यहाँ पर देखिए सांख्य और योग दोनों को यहाँ पर फिर अर्थ अलग हो गया। यहाँ पर सांख्य का अभिप्राय उस ज्ञान, उस तत्व से है, उस जो ईश्वर की उपलब्धि को, ब्रह्म स्वरूप के अपनी उपलब्धि के प्रति जो ध्यान बुद्धि को लगाना, उसको सांख्य का। और योग से यहाँ पर वही निष्काम कर्म से। तो ये दोनों को जो यह पश्यति, जो एक ही देखता है, सांख्य और योग को जो एक ही देखता है, सब पश्यते 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 2 बार प्रयोग हुआ है। दोनों में भेद क्या है? तो दूसरी बार जो पश्यति कहा है उसका मतलब यथार्थ दर्शन। पश्यति का मतलब दर्शन, दृश्य धातु से पश्यति बनता है, दर्शन करना, इसे देखना। तो जो सांख्य और योग को जो एक जैसा ही देखता है, वही यथार्थ चीज को देखता है, वही वस्तुतः यथार्थदर्शी होता है। ठीक ठीक चीज को देखना, सम्यक मतलब ठीक ठीक उसका जो देखना है वो त्रुटि रहित है। दोबारा जो पश्यति शब्द प्रयोग किया है उसका मतलब है सम्यक पश्यति, मतलब वही ठीक ठीक देखता है, मतलब उसके देखने में कोई त्रुटि नहीं है। और जो सांख्य और योग को एक ही जैसा देखता है, अर्थात सांख्य में जो बात कही गई है, योग भी वही तक पहुंचाता है। अब छठे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, देखिए, इसी से पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा है इन्होंने। संन्यासस्तु महाभावो दुखम आप्तम योगतः, दुखम आप्तम अयोगतः, योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। यह महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें यही बात कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाभावो। देखिए कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ सहयोग ही कर्मयोग है, अर्थात निष्काम कर्म, मतलब फल का त्याग और फल ईश्वर के लिए। कर्म के द्वारा ईश्वर से योग ही कर्मयोग है। जिस कर्म में भगवान का सहयोग नहीं होता वह कर्मयोग नहीं है, वह कर्म मात्र है, वह केवल क्रिया है, कार्य है। उससे ईश्वर का सहयोग नहीं है, उसमें फलासक्ति है, उसमें अपना अभिमान है। तो ये सारे उपदेशों के पीछे भाव क्या है कि इस कर्मों जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका कर्ता आप स्वयं नहीं है, इस भाव को अपने भीतर दृढ़ करना। हमारे भीतर जो अहंग बुद्धि है वो इतनी प्रबल है कि वो हमें यह सोचना नहीं देती कि यह जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो हमारे भीतर बैठे हो जो परमात्मा है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, उसके केवल यंत्र स्वरूप है। यह बोध हमें नहीं है। हम क्योंकि इस शरीर को ही हम हमारी अहंग बुद्धि, मतलब इस शरीर को ही मैं यही हूँ, इस शरीर से ही को ही हम समझ रहे। इसके भीतर जो चेतन आत्मा है और दोनों अलग अलग है, यह बोध हमें नहीं, यही अज्ञान है। इस अज्ञान आवरण को निकाल देने पर जब हम जान जाते हैं कि हमारे भीतर जो आत्मा है वही वो करता है, तो फिर किसी प्रकार का सुख दुख हमें स्पर्श नहीं करता, पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो तो केवल समदृष्टि से सारे कार्य होते हैं। उसके लिए फिर अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है। तो क्या करें, संन्यासस्तु महाव दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः मतलब जो यहाँ संन्यासस्तु, अब ये किसी ने कर्म संन्यास तो ले लिया, जो यहाँ पर भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं। अब ये यहाँ पर उस रहस्य का उद्घाटन होगा। कर्म संन्यास तो ले लिया, अयोगतः है, क्या है वहां वो अयोगतः, यहाँ पर दुखम आप्तम अयोगतः, इसको अगर आप पदच्छेद करेंगे तो तीसरा शब्द जो है पहले लाइन में, दुखम आप्तम अयोगतः, तो ये क्या कह रहे हैं कि
अयोगतः संन्यास, जो अब संन्यास तो ले लिया, जो काम्य कर्मों का त्याग कर दिया, गेरुआ पहन लिया, परंतु मन अभी ईश्वर से युक्त नहीं है। मन यदि ईश्वर से युक्त नहीं हुआ है और कर्म का त्याग कर दिया, तब वह दुखम आपतुम, वह दुखजनक हो जाता है। वह आपतुम मतलब इसका संन्यास, आपतुम मतलब जो संन्यास ले लेने पर, आपतुम, आपतुम यह अव्यय है, तो आप का मतलब है प्राप्त करना, अर्थात संन्यास ले लिया, संन्यास को सांसारिक जो कर्म है उनको आप त्याग दिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया और वही संन्यास प्राप्त कर लिया, एक आप तो मतलब, तो ऐसा प्राप्त कर लेने से यदि अयोगतः, यदि ईश्वर में मन अभी लगा नहीं है पर कर्म का त्याग करके संन्यास ले लिया, तो वह दुखजनक होता है, दुखम आप दुखम, वह दुखजनक होता है। तो किंतु योग युक्त मुने ही न चिरेण ब्रह्म पद अधिगच्छति, जो कहते हैं कि मुने ही जो होते हैं, जो अर्थात जैसे योग युक्त है, अगर योग से युक्त है और उसमें अगर उससे मनन कर, मुनि का यहाँ पर अभिप्राय क्या है कि यहाँ से जो मुनि का यहाँ पे संन्यास से अभिप्राय है कि यहाँ संन्यासस्तु अभिप्राय है जो बिना उसके ईश्वर से युक्त नहीं है, तब संन्यास ले लिया तो वह दुखजनक है। और यदि वही सन्यासी, मुनि का मतलब वही सन्यासी यदि योग युक्त है, तब वह न चिरेण मतलब अचिरेण मतलब जल्दी शीघ्र ही अधिगच्छति, ब्रह्म अधिगच्छति, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता, अधिगच्छति मैंने अधिकार कर लेता है, वह पहुंच जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि चित्त शुद्धि के अभाव में, चित्त यदि शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्धि के अभाव में यदि संन्यास ले लिया तो वह दुखजनक होता है। तो चित्त शुद्धि हो कैसे, वो उसके लिए कर्मयोग है, उसके लिए भगवान ने कर्मयोग का विधान किया, कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा चित्त शुद्ध होता है और तब अपने आप कर्मों का संन्यास, कर्म त्याग हो जाता है। उसके बाद संन्यास लो, कुछ करो, आप का फिर इधर उधर मन भटकेगा नहीं और आप ठीक ठीक जैसे मुनि ब्राह्मण योग युक्त है मुनि, ऐसा सन्यासी जो योग जो ईश्वर से जिसका मन युक्त है, या मुनि का मतलब उसी सन्यासी से ही है, दोनों का मतलब यह सन्यासी है। संन्यासस्तु महाभाव दुखम अयोगता है, यदि ईश्वर से मन जुड़ा नहीं है, ईश्वर के साथ संयोग नहीं है, अयोगता मतलब संयोग नहीं है, अयोगता न योग, जिससे ईश्वर के साथ जिसका संयोग नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब संन्यास लेता है तो वह दुख का ही दुखजनक होता है, उसके लिए दुख का कारण होता है। और यदि उस सन्यासी और मन ईश्वर से युक्त है और संन्यास लिया है, तब वह शीघ्र ही उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। यही कहने का योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, न चिरेण मतलब अचिरेण मतलब शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ब्रह्म स्वरूप को उपलब्धि कर लेता है। सन्यासियों के लिए भी एक कहा गया है, एक वार्तिक जो कहा गया है वो क्या है, प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुना कलहोत्सुका सन्यासिनो भी दृश्यन्ते दैव संदूषिताशया, मतलब है कि प्रमादग्रस्त बहुर्मुखी चित्त, ईर्ष्यापरायण, मतलब प्रमादिना मतलब जो इधर उधर गलत कार्य में लगता है, बहिश्चित्त जैसा बहिर्मुखी चित्त है जिसके इंद्रियां बाहर को दौड़ रही है,
बाहरी विषयों की तरफ भाग रही। पिशुना मतलब ईर्ष्या परायण, मतलब दूसरों को देखकर भी जैसे ईर्ष्या होती। कलहोत्सुका, आपस में कलह करने वाले, ऐसे सन्यासी अभी दृश्यंत है, ऐसे सन्यासी भी दिखते हैं जिनके देव संदूषिताशया, जिनका हृदय भाग्य दोष से दूषित है, दूषित है, जिनका दैव मतलब भाग्य से उनका जो हृदय है दूषित है, मतलब चित्त शुद्ध नहीं हुआ, ऐसे सन्यासी भी दिखते हैं। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ वो अगर कर्म त्याग कर देगा तो यही उसका परिणाम दुखजनक होता है। उसका जो है वह आपको कलह परायण भी दिखेंगे, ईर्ष्या करने वाले भी दिखेंगे और ऐसे सन्यासी भी दिखते हैं। इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद ने जब ये रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की, वहां पर जो भी सन्यासी सन्यास लेने के उद्देश्य से आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में फिर सन्यास आश्रम में, उनसे वो कर्म करवाते हैं। उन्होंने वहां विधान ही है, सबको कर्म करना पड़ता है आप जिसके, और उसके लिए उन्होंने वही जो सेवाश्रम, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय स्थापना की, जहाँ ये ब्रह्मचारी और सन्यासी इससे निष्काम कर्म का अभ्यास करते हैं, कर्म करते रहते हैं और उससे चित्त शुद्ध होकर के, क्योंकि अगर चित्त शुद्ध नहीं हुआ है और केवल बाहर से गेरुआ पहन लिया तो वह कष्ट का ही कारण बनता है, उससे पतन होने की संभावना रहती है। इसलिए इसके माध्यम से जब वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और उनका चित्त शुद्ध होता है, तब वो पूरी तरह से स्वयं ही उस स्थिति को पहुंच जाते हैं। तो यह इस प्रकार से जो कर्म योग और संन्यास योग को जो भगवान ने बताया है, ये जो कर्म संन्यास योग इस अध्याय का नाम है, इसमें भगवान ने यही बताया है कि चित्त शुद्धि के बिना कर्म का जो बाहरी कर्म है जिसे हम समझते हैं, तो इससे पहले कर्म अकर्म और विकर्म की बात कही गई है। तो कर्म अकर्म का यहाँ पर जो कर्म योग से अभिप्राय है वही है कि कर्म जो भगवान ने कहा, जो प्राचीन काल में उस समय जो कर्म की अवधारणा थी कि यज्ञों, जो वेदों में वर्णित जो यज्ञ है उनका अनुष्ठान ही कर्म है, काम्य कर्म। तो भगवान ने उसको विस्तार दे दिया, उसमें 12 प्रकार के कर्म और यज्ञ इन दोनों को जोड़ते हुए यज्ञों का उन्होंने वर्णन किया ना, 12 प्रकार के यज्ञों का, जो उसमें तो सब प्रतीकात्मक है, जिसमें कोई आप बहुत से ऐसे यज्ञ कहा है, जप यज्ञ इत्यादि, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ ऐसे कहा है ना, तो उसमें कोई कुंड जला करके आहुति तो होती नहीं, तो उसने विस्तार कर दिया उसका। अर्थात जो निष्काम मतलब कामना रहित, फलासक्ति रहित, फल की कामना के से रहित होकर के जो भी कर्म का अनुष्ठान करते हैं वही यज्ञ होता है, उसी को उन्होंने यज्ञ की संज्ञा दे दी। और इस प्रकार से जो वेदों में यज्ञों का वर्णन है वो भी यदि फलाकांक्षा से रहित होकर किया जाए तो वही पहुंचाते हैं। पर वो जो इसीलिए उसी को उन्होंने यहाँ पर यज्ञों के बाद कह करके उसी के अर्थ को विस्तार दिया है। तो जो काम्य कर्म जो होता था प्राचीन काल में, उसको त्याग कर जो सन्यासी हो जाता था, वो इस प्रकार का सभी कर्मों को, परंतु गृहस्थ व्यक्ति के तो बहुत से कर्म होते हैं, गृहस्थों के लिए भी सब यज्ञों का विधान है, पंच महायज्ञ वह गृहस्थों के लिए विहित है। तो जो सन्यासी ले वो इन यज्ञों से भी छुट्टी पा लेता है। बाकी जो परिवार पोषण के लिए जो धन इत्यादि अर्जित करना होता है गृहस्थ का, वो भी कर्तव्य है। धनार्जन करेगा तभी तो परिवार का पालन होगा, और उसके साथ साथ और भी लोगों का कर्म संस्थान होता है, तो वह भी उसमें भी फल प्राप्ति होती है, पर उसमें उसकी एक कर्तृत्व बुद्धि रहती है।
वो भगवान यहाँ पर सब बातों का जो मूल है वही है करना, कर्म सभी करो पर कर्तृत्व बुद्धि को त्याग करके ईश्वर में समर्पित करते जब यदि करने का कोई अभ्यास करे उसमें स्थित हो जाए तो वह वहीं पर पहुंचाता है। चलिए आज इतना ही। पंचम अध्याय के छठे श्लोक तक आज हमने पढ़ा। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये पांचवा और छठा अध्याय इसी विषय पर भगवान ने जो बताया है। जैसे तीसरा अध्याय चौथा अध्याय ज्ञान और कर्म का समन्वय था, यह पांचवें और छठे अध्याय में संन्यास और अगला छठा अध्याय ध्यान योग, तो उसी में यह बताएंगे कि कौन वस्तुतः ठीक ठीक सन्यासी कौन है और उसको किस प्रकार से मन को एकाग्र करना चाहिए। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।